अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी मोइन। टारगेट हमेशा हमारी यूथ रही है। सेशन हमारी जो पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में यूँ समझ लीजिए कि बहुत आगे की जाने बढ़ चुके हैं और हम सेक्टर्स को डिस्कस करने लगे। 3 सेक्टर्स को हम लास्ट 3 सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोरेशन। और इस दफा जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया एक पूरा सेक्टर है जिसके अंदर हम कंपनीज को डिस्कस करते हैं, तो दरअसल यहां पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो तेल जो जमीन से निकाला जाता है। अब एक तेल तो वो निकल रहा है जो सरकार हमारा निकाल रही है, माजरत के साथ महंगाई एक तेल है, तो उससे हटके इस तेल के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन ये जो तेल जिसको हम गाड़ी के अंदर डलवाते हैं और इसके अलावा जितनी कंपनीज फैक्ट्रीज वगैरह चलाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल वो उसकी ग्रोथ कहाँ है, वो कहां से निकल रहा है। इसको निकालने वाली क्या कोई एक कंपनी है? किसी मशीनों के जरिए निकाला जाता है या डोल फेंक दी जाती है, ऊपर खींच लिया जाता है? क्या तरीकेकार है? मिस्टर साद हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह, तो इनसे इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके इन फ्यूचर जब हम शेयर परचेज करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन सेक्टर के, तो किस कंपनी के शेयर जो है परचेज करें। ओवर टू सर साहब। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि एक थोड़ा सा हम ब्रीफ व्यू ले लें कि एक्सप्लोरेशन का सेक्टर काम कैसे करता है या इसमें मौजूद कंपनीज बिजनेस कैसे करती हैं। इन कंपनीज की एक्सपर्टीज होती है कि ये आइडेंटिफाई करें, ये जांचें, ये देखें कि ज़मीन के किस हिस्से में तेल, गैस या इससे मिलती जुलती मादनियात मौजूद है। सही। जब वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो देन गवर्नमेंट के साथ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको लाइसेंस करती है। उसके बाद ये उस साइट को या उस जगह को वहाँ पर खुदाई करी जाती है, उधर डिगिंग करी जाती है, मशीन्स के ज़रिए उस ऑयल को या जो गैस जो कुदरती तौर पे ज़मीन में मौजूद है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करा जाता है। सही। और वो जो भी मादनियात, ऑयल हो, गैस हो, कुछ और हो, इसको देन रिफाइनरीज को सेल आउट कर दिया जाता है ताकि रिफाइनरीज इसमें आगे काम करें। सही। हमारा फोकस इसी सेक्टर पे रहेगा। एक ब्रीफ व्यू में आपको दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये ओवरऑल सर्कल काम कैसे करता है। देखिए, ऑयल अगर हमारे कंट्री में हमें फ्यूल पंप पे मिल रहे हैं पीएसओ के या शेल के, तो ये 2 जगह से आ रहे हैं। या तो हमारे कंट्री ने बाहर से इंपोर्ट करा है, सही, या फिर हमने खुद निकाला है जमीन में से। सही है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस ऑयल की जो कि पाकिस्तान के अंदर से ही निकाला गया है। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं उन्होंने निकाला है। सही है। उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करा। अब ये ऑयल बेचेंगे रिफाइनरी को, क्योंकि ये ऑयल जो है ये डायरेक्ट आपकी बाइक, गाड़ी या किसी मोटर या किसी मशीन में नहीं डाला जा सकता। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। रिफाइनरीज का बिजनेस ही है उस ऑयल को रिफाइन करना। वो उस ऑयल को रिफाइन करेंगी, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाकर जो आउटलेट्स जहाँ पर हमें पेट्रोल मिलता है या हमें डीजल मिलता है, जिसमें पीएसओ है, शेल है, टोटल पार्को है, रिफाइनरीज रिफाइन करके इन कंपनीज को बेच देंगी। ये कंपनीज फर्दर इसके अंदर अपना प्रॉफिट रख के आपको, हमें एंड यूजर जिसने आखिर में लेकर इस्तेमाल करना होता है उसे बेच देगी। ये एक साइकिल था। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑयल का साइकिल चलता कैसे है पूरे कंट्री में। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारी एक्सप्लोरेशन की कंपनीज के ऊपर। अच्छा, एक्सप्लोरेशन के अंदर काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं और ये नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि इसमें सारी कंपनीज का जो स्केल है वो बहुत बड़ा स्केल है। यानी इस बिजनेस के अंदर कोई छोटी कंपनी का काम नहीं है। अच्छा। कोई कंपनी अगर इसमें मौजूद है तो वो स्टेबल कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है, वो किसी वजह से मौजूद है। हम इसमें डिस्कस करेंगे 3 कंपनीज को, जिसमें 2 गवर्नमेंट साइड की कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज होंगी, और एक कंपनी होगी प्राइवेट। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास आ जाती है सबसे मेनली पीपीएल और ओजीडीसी। पीपीएल हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। ओजीडीसी आप सब जानते हैं, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। काम इनका यही है और कि ये ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और आगे सेल आउट करते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है हमारे पास इसके अंदर है POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। अच्छा, मज़े की बात अगर हम ये बताएं तो ये पोल जो कंपनी है ये एक एमएनसी है बेसिकली। इसकी अल्टीमेट कंपनी बाहर मौजूद है। अच्छा। और आप लोगों की जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, रिफाइनरी सेक्टर में
जो कि एक अलग सेक्टर है, उसके अंदर एक कंपनी है अटक रिफाइनरी, या अटक पेट्रोलियम भी आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा। ये बेसिकली जो एक ही बिजनेस ग्रुप है यूके का, अच्छा। उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। सो अटक रिफाइनरी भी उनका है, अटक पेट्रोलियम भी उनका है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी उनका है। अच्छा जी हाँ। अब उनका है से मेरा मतलब ये है कि एटलीस्ट 50 या 50% से ज़्यादा वो ओन करते हैं, इसलिए उनका है। बाकी उनके शेयर्स पब्लिक के अंदर मौजूद हैं। कमिंग बैक टू कंपनीज, सवाल ये पैदा होता है कि हम बाहर की कंपनी को क्यों चूज़ करें, या हम पाकिस्तानी कंपनी जिसमें पीपीएल और ओजीडीसी है हम उसको क्यों चूज़ करें। तो देखें, हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी कंपनी प्रमोट करें या बाहर की कंपनी प्रमोट करें। हमारा मकसद है हम अच्छी कंपनी प्रमोट करें, और अच्छी कंपनी सिर्फ वो है जिसका प्रॉफिट अच्छा है। सिर्फ यहाँ ये बताना है कि यहाँ पे वो कंपनीज फिल्टर करके आपके सामने लेकर आएंगे कि कल को जब शेयर परचेज करने बैठे तो उस वक्त मालूम होना चाहिए कि भाई इन कंपनीज के शेयर जो है वो परचेज करने, उसके पीछे क्या रीजन है, वही आज का टॉपिक है। बात आ रही समझ में? एग्जैक्टली। सो देखें, हमारा मकसद ये रहेगा कि हम ये समझ लें कि अच्छी कंपनी जांचने का क्राइटेरिया क्या है। सही है, कंपनीज तो ये तीनों अच्छी हैं। अच्छा, अब देखें, गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हम एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी है। थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी होने का सबसे बड़ा इशू ये है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है या जो खर्चा है वो उसकी इनकम से ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं ओवरऑल गवर्नमेंट की। सही। तो इसका मतलब क्या निकला, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1.5 लाख रुपए का खर्चा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की इनकम है 1 लाख रुपए। तो ये 50,000 रुपए का जो डिफरेंस आ गया है, ये कहाँ से पूरा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली खर्चा तो उनको 1.5 लाख का करना है, तो उनको 50,000 रुपए किसी ना किसी से बोरो करने पड़ेंगे, या उनको कोई बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस से कमा के वो 50,000 रुपए पूरे करने पड़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जो होती हैं, इनका सारा प्रॉफिट भी गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि ये कंपनीज ओन्ड ही गवर्नमेंट की हैं। सही है। और सारा से मेरा मतलब आप अज्यूम कर लें कि अगर 55% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, तो अगर 100 रुपए कंपनी ने कमाए तो 55 रुपए गवर्नमेंट के हैं, बाकी पब्लिक के पैसे हैं या जिसके पास भी शेयर्स हैं उनके पास पैसे हैं। तो यहाँ पर चैलेंज ये आता है इन कंपनीज के अंदर। अब मेन समझने वाली बात है इस सेक्टर की कि देखिए, ये कंपनीज भी गवर्नमेंट की, फिर इसके बाद हमने अभी डिस्कस करा था कि ये कंपनीज जो भी मिनरल्स या ऑयल निकालती हैं ये बेच देती हैं रिफाइनरीज को। सही। अच्छा, अब रिफाइनरीज भी गवर्नमेंट ओन्ड है। एनआरएल है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, पीआरएल है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो आपने बेसिकली समझना है कि हो क्या रहा है बिजनेस, हो क्या रहा है। हाँ। पीपीएल ओजीडीसी ने ऑयल निकाला, ऑयल निकालने की हम अज्यूम कर लेते हैं उनको कॉस्ट आई 1 करोड़ रुपए। जितना भी क्वांटिटी का ऑयल था XYZ लीटर, सही, 1 करोड़ रुपए उनकी कॉस्ट आई। अब ये 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट तो उन्होंने पे कर दी कैश की फॉर्म में, जिससे भी मशीनरी उन्होंने रेंट आउट की थी, या जो उनके एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरीज थी, या जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहे थे उसका रेंटल था। ये 1 करोड़ रुपए तो उनको कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब इसकी सेलिंग प्राइस है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी कि ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की चीज ये सेल करेंगी रिफाइनरी को। तो 1 करोड़ की कॉस्ट और 1 करोड़ 20 लाख का सेल करा, बेचा, 20 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है। सही है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि जो गवर्नमेंट की कंपनी है रिफाइनरी, जो इनसे ऑयल परचेज कर रही है, उसके पास इन कंपनियों को देने के लिए एक्चुअल में पैसे नहीं है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि आपने खबरों में सुना होगा गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई है, या होने वाली है, या 6 महीने में दिवालिया हो जाएगा, या 4 महीने में दिवालिया हो जाएगा। हम उस डिटेल में जाए बगैर एक लब्बे लुबाब आपके सामने रख देते हैं कि गवर्नमेंट के पास परचेज करने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है जो हम अखबारों में और खबरों में सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं कि डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो मतलब ये है ऐसा? बिल्कुल, देखें, एग्जैक्टली डिफॉल्ट का मतलब सिर्फ ये होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, यानी कि वो पैसा जो आपने अदा करना है, वो आपका लोकल आपकी पब्लिक का पैसा भी हो सकता है, किसी बाहर के इन्वेस्टर का भी हो सकता है, किसी का भी पैसा जो आपने अदा करना है, अगर आपके पास वो अदा करने की कैपेसिटी नहीं रही,
तो इसका मतलब है कि अब आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने सब ने रोजाना 9 बजे की खबरनामे में और दिन भर सुना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, हुकूमत के पास माशी चैलेंजेस हैं और ये सारे मसले मसाइल हैं। तो देखें, इस सब का इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर भी आता है, एटलीस्ट वो कंपनियां जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ओन करती है। सही। और गवर्नमेंट ओन से ये मतलब नहीं है कि 100% गवर्नमेंट ओन करती हो, 50 या उससे थोड़ा ज़्यादा ओन करती हो गवर्नमेंट। सही। तो पीपीएल और ओजीडीसी बहुत अच्छी कंपनीज हैं, इनका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इनके पास इशू जो आ रहे हैं वो ये है कि इनके पास इनकम आ रही है, लेकिन वो इनकम एक गवर्नमेंट से गारंटी की फॉर्म में आ रही है कि हम ये पैसे आपको अदा कर देंगे। हमने देखें, एक साइकिल डिस्कस करा था कि एक्सप्लोरेशन से जो ऑयल निकलता है वो रिफाइनरी को जाता है। सही। अब रिफाइनरी भी गवर्नमेंट की है और एक्सप्लोरेशन कंपनी भी गवर्नमेंट की है। तो रिफाइनरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गारंटी लेती है कि आप गारंटी दे दें कि आप ये पेमेंट आप पीपीएल को या ओजीडीसी को कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो गारंटी रिफाइनरी कंपनी को देती है कि आप ये आगे जमा करा दो। सही। रिफाइनरी कंपनी इन कंपनीज को वो गारंटी जमा कराती है, और कागज यानी कि वो कागज बिल्कुल जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इशूड पेपर होता है, और उसके बदले जो भी उन्होंने माल उनसे लेना होता है, ऑयल या गैस, वो उनसे वो परचेज कर लेते हैं। अब देखें, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये गारंटी जो है ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट अभी ऑनर नहीं हुआ है। कमिटमेंट ऑनर होने का मतलब ये होता है कि मैंने आपसे कमिटमेंट करा कि मैं आपको 3 दिन बाद ये पैसे दे दूंगा। सही। अगर मैं वो 3 दिन बाद दे देता हूँ पैसे, तो इसका मतलब है कि मैंने जो कमिटमेंट करा था उस कमिटमेंट को पूरा करा या ऑनर करा। लेकिन अगर मैं 3 दिन बाद फॉर एनी रीजन, नहीं, कोई इमरजेंसी हुई हो, कुछ भी हो, मैं अगर आपको पैसे नहीं देता, तो वो कमिटमेंट ऑनर नहीं हुआ, वो कमिटमेंट अभी भी पेंडिंग है। सही है। इसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स होते हैं, इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कोई मौजूद नहीं होता। गवर्नमेंट की एक गारंटी होती है कि हम ये पैसे आपको अदा करेंगे, तो वो पैसे अदा होने हैं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी है। सही। गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, डजेंट मैटर, ये गारंटी कोई पॉलिटिकल पार्टी या इसका कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान जो है, ये उसकी जमानत है। तो ये पैसे तो मिलने हैं, लेकिन बीइंग अ इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि आज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हमें तो देखें, अपनी भलाई के लिए एक चीज़ करनी है ना, तो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ में एंट्री लेनी है। तो ये पैसे और ये इनकम इनके पास, पीपीएल ओजीडीसी के पास बुक्स पर तो आ रही है, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आ रही। अब जब इनकम बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे देंगे? अब आपको ये समझना है कि इनको तो गारंटी मिल गई गवर्नमेंट से, शेयर होल्डर्स को क्या ये गारंटी देंगे कि हम आपको पैसे दे देंगे? गारंटी तो नहीं दे सकते। चाहिए भी नहीं कस्टमर को, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। शेयर होल्डर को तो या तो डिविडेंड चाहिए या उसको प्राइस में गेन चाहिए ताकि उसका फायदा हो सके। तो ये कंपनीज जो है ये इन मसाइल के अंदर फंसी हुई हैं, जिसको हमने अक्सर खबरों में सुना है गर्दिशी कर्जा। गर्दिशी कर्जा यही होता है कि एक कंपनी ने दूसरी को गारंटी दी, दूसरी ने तीसरी को गारंटी दी, तीसरी ने चौथी को गारंटी दी। अब हम आते हैं इसी सेक्टर की एक और जो कंपनी थी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, उसके ऊपर। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का भी बिल्कुल सेम काम है। वो ज़मीन से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करते हैं, निकालते हैं और आगे रिफाइनरी को दे देते हैं। अब क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो होती हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काम करती हैं कि हमने ये ऑयल निकाला है, अगर आप इसकी पेमेंट हमें 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें करते हैं तो हम आपको ऑयल देंगे। अगर आप नहीं करते तो हम किसी और वेंडर को ऑयल दे देंगे जो हमें पेमेंट करने पे तैयार है। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का जो क्रेडिट टर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट टर्म्स। हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी छोटी सलाहत भी समझाते जाएं, ताकि आपको आगे जब हमारी कॉन्वर्जेशन इन डेप्थ जाए और ज़्यादा डिटेल में जाए तो आपको समझने में आसानी रहे। क्रेडिट टर्म्स बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अगले को माल बेचा है। माल वो कोई भी हो सकता है, सही है, कोई भी चीज़ माल है जो आप बेच रहे हैं। सही। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स मैक्सिमम 30 दिन के उधार के ऊपर माल बेचती है, यानी कि उन्होंने रिफाइनरी को दे दिया। अब रिफाइनरी के पास मैक्सिमम 30 डेज है,
30 और लेस देन 30 डेज में रिफाइनरी को पेमेंट करनी है। रिफाइनरी कोई गारंटी लाके जमा नहीं करा सकती कि मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बोलती है आप हमें पैसे देंगे तो हम आपको सप्लाई करेंगे माल, नहीं तो हम किसी और को देंगे। इसका सिंपल सा रिजल्ट ये निकला कि इस कंपनी की जो इनकम आती है वो इनकम सिर्फ बुक्स पे नहीं, उसके बैंक अकाउंट में भी आती है। अब जब बैंक अकाउंट में आती है तो साल जब क्लोज होता है, और इस कंपनी की ये स्ट्रेटजी रही है शुरू से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की कि ये जितने पैसे कमाते हैं उसका 90 से 95% ये डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। जी हाँ, अब अगर आपने हमारा बैंकिंग सेक्टर फॉलो करा हो तो आप उसको रिकॉल कर सकेंगे, वहां पे जो अच्छी से अच्छी कंपनी थी वो भी 70 से 75% सही है। मगर देखिए हर बिजनेस का तरीकाकार अलग होता है। वो बैंकिंग है, एक अलग बिजनेस है, ये एक्सप्लोरेशन है। यहाँ पर 90 से 95% यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए कमाया तो 95-96 लाख रुपए ये अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और आप इसकी हिस्ट्री भी जाके चेक कर सकते हैं, इनकी 10 साल की हिस्ट्री है कि ये हर साल जून और दिसंबर में डिविडेंड्स देते हैं। अच्छा। और बड़े हैवी डिविडेंड्स देते हैं। अच्छा। और एक फर्दर चीज़ जो इस सेक्टर की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये है कि इन कंपनीज की जो इनकम है वो डॉलर के साथ भी लिंक्ड है। अच्छा। यानी कि ये जो डॉलर, ये जो ऑयल ज़मीन से प्रोड्यूस हुआ है, जो रिफाइनरी इसको खरीदेगी, अब देखें कॉस्ट भले 20 रुपये आई हो इसको ज़मीन से निकालने की, एक मिसाल के तौर पे सही, लेकिन अगर रिफाइनरी को तेल आलमी मंडी से जो आ रहा है वो 120 रुपए के भाव पे पड़ रहा है, तो रिफाइनरी को इनसे तेल भी 120 रुपए पर ही लेना पड़ेगा। अच्छा। जी हाँ, अब इसमें बात ये आ गई कि ये जितनी अपनी कॉस्ट कम करते जाएंगे इनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। सही है। क्योंकि आलमी मंडी में तो तेल देखे ना, वो तो डॉलर के भाव पे मिल रहा है। डॉलर वक्तन फवक्तन आपने देखा, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले 150 था, फिर 250 हुआ, फिर 225, 250, 300 तक गया, अब दोबारा थोड़ा सा कम होकर 290 हुआ है। लेकिन ये विद द टाइम इंक्रीज होना है। सही। जब ये विद द टाइम इंक्रीज होना है तो इन कंपनियों की ऑटोमेटिकली इनकम विद द टाइम इंक्रीज होगी। सही। अगर ये 100 लीटर ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी, अगर ये अगले साल भी 100 लीटर ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन डॉलर 10 रुपए बढ़ जाता है, बिल्कुल वहां से इनकी इनकम वहां से भी जनरेट हो जाएगी। अगर ये अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेती है थोड़ी सी, इनकी इनकम वहां से भी जनरेट हो जाएगी। तो ये कंपनीज जो है एक ऐसे फेवरेबल सिचुएशन में बैठी हुई है कि ये अगले 10, 15, 20, 25 साल तक पैसे कमाती ही रहेंगी। तो हमें ऐसी ही कंपनी ढूंढनी है जो 1, 2 साल, 3 साल के लिए ना आई हो मार्केट में, जिसका विजन कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल और उससे भी आगे का हो, कि हमने कंटिन्यूअस बैठना है और बिजनेस करते रहना है। ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए। और इसमें भी बिलखुसूस हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनियों से बचें, क्योंकि उसमें पैसे तो आने हैं लेकिन कब आने ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता, ये शायद कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा जानता हो तो जानता हो, लेकिन हमारी वहाँ तक रसाई नहीं है। ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है हमें उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फैसला करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है कि एक कंपनी है जिसमें इनकम बैंक अकाउंट में नहीं आ रही और एक कंपनी है जिसकी बैंक अकाउंट में आ रही है। उस कंपनी की हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें बताता है, पिछले 10 साल से उसने कोई भी साल मिस नहीं किया, हर साल डिविडेंड्स दिए हैं। अच्छा। तो हम क्यों अपने आप को फंसाएं कहीं और जाके, हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन मौजूद है, तो हम इसको परचेज करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर, ये बड़ा शेयर है, आप लोग यकीनन थोड़ी सी इंसान को टेंशन भी होती है, 420-430 रुपए का शेयर मिलता है कि यार मैं डायरेक्ट 400 रुपए का शेयर कैसे खरीदूं, पहले तो मैं 10, 20, 15, 25 रुपए का शेयर खरीदूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ूंगा। लेकिन देखें, अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी लेने जा रहे हैं तो क्वालिटी वाली चीज़ आपको हमेशा महंगी मिलेगी। सही बात है। किसी भी चीज़ की 5 से 6 क्वालिटीज़ होती हैं, सबसे सस्ती लेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी यकीनन आपको महंगी मिलेगी। लेकिन जो चीज़ आप क्वालिटी की लेंगे फिर उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, वो आपको उस सस्ती चीज़ से ज़्यादा ही बेनिफिट देकर जाएगी। इसी तरीके से अगर ये 400 रुपये का शेयर है तो एक मिसाल ले लेते हैं हम, ये आपको हर साल का 70 रुपये देता है डिविडेंड इस वक्त।
डॉलर के इस रेट पे कम से कम 70 रुपये देता है। अगर फ्यूचर में डॉलर बढ़ता है तो इनका या डिविडेंड 70 से बढ़ जाएगा। सही। अगर फ्यूचर में ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो भी इनका डिविडेंड 70 रुपये से बढ़ जाएगा। अगर फ्यूचर में इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो भी इनका डिविडेंड 70 रुपये से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि भाई मान लो नहीं बढ़ रहा, 70 रुपये ही है, तो भी मैं देखें आप सब स्टूडेंट्स रहे होंगे, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, बिल्कुल एक सिंपल सा मैं मैथ्स का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ जो कि आपने करके हमें कमेंट्स में भी बताना है कि अगर 70 रुपये साल के मिल रहे हैं और 400 रुपये का शेयर खरीदा गया है तो कितने साल में ये पैसे रिकवर हो जाएंगे। मेरा बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ये आपने इसको करना है और इसका हमें जवाब देना है। सही है। अब आपको क्या आइडिया लगाना है, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि 5 साल में रिकवर हो जाएंगे ये पैसे जो आपने शेयर खरीदा था। इसका मतलब क्या निकला कि 5 साल में वो पैसे आपको बैंक अकाउंट में आ गए। सही। शेयर की कीमत अपनी जगह मौजूद है, वो शेयर कहीं नहीं गया, वो 400 रुपये अलग है। सही। और ये 400 रुपये आपको बैंक अकाउंट में आ गए। अब आपकी टोटल वैल्यू हो गई 800 रुपये। सही। इससे ज्यादा मजे की बात अब मैं आपसे करने लगा हूं जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगी। अच्छा। बिल्कुल। 400 रुपये का शेयर मौजूद है, 400 रुपये बैंक अकाउंट में आ गए। अब क्या कंपनी अपना बिजनेस बंद करके घर चली जाएगी? कभी भी नहीं। कंपनी ने तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, सारा सेटअप लगाया है, एक्सपर्टीज डेवलप करी है। कंपनी तो अगले 25-30 साल तक काम करेगी। बिल्कुल करेगी। तो वो आपको हर साल 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए जो देती जाएगी वो आपके लिए सारी फ्री की इनकम हो गई। बिल्कुल। आपने एक अच्छी कंपनी में हिम्मत करके 400 रुपए का शेयर खरीद लिया, लोग आपको मशवरा देंगे यार ये 2 रुपए का शेयर है, ये 10 रुपए का शेयर है, ये 5 रुपए का शेयर है, ये खरीद लो। तो वो 2, 5 और 10 रुपए के अंदर जब बंदा खरीदता है तो उसको क्वालिटी भी वैसी ही मिलती है। जब आप 400 रुपए का शेयर खरीदेंगे और इस कंपनी का खरीदेंगे और हमारे कहने के साथ साथ अपना होमवर्क करके बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो सारी हमने बातें करी हैं वो आप वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वाकई में डिविडेंड देती आई है और ये 70 रुपए का आया डिविडेंड भी दे रही है या हम सिर्फ बात कर रहे हैं। फिर आप खरीदेंगे और जब आपको सालाना इसके डिविडेंड्स आएंगे 4, 4.5, 5 साल में आपका शेयर फ्री हो चुका होगा, सारे पैसे बाहर हो चुके होंगे। उसके बाद जब आपको 5, 10, 15, 20 साल जब तक आप उसको होल्ड कर सकें आपको वो उसके पैसे आते रहेंगे, बिल्कुल उस तरीके से कि अगर आप कोई एक मकान या प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपको रेंट देता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही वो अपनी वैल्यू तो बनाते रहता है जो शेयर की वैल्यू है। बिल्कुल। और वो रेंट भी देता रहता है। तो ये सिर्फ वही चीज है, मकान खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए, शेयर खरीदने के लिए आपको 420 रुपए का शेयर है, आपको 420 रुपए चाहिए। तो आप क्यों उसका इंतजार कर रहे हैं? बेहतरीन। तो जनाब मोहतरम यहाँ पे हमने आज के सेशन में जो डिस्कस किया है वो एक्सप्लोरेशन सेक्टर को डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे हम कुछ कंपनीज को लेके चले जिसमें हमने बताया कुछ कंपनीज जो है अंडर द गवर्नमेंट काम कर रही है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमने डिस्कस किया पोल को। काम दोनों का सेम, जो गवर्नमेंट की कंपनीज कर रही है, प्राइवेट कंपनी। लेकिन इस प्राइवेट कंपनी का शेयर परचेज करने के बाद जो बेनिफिट है वो तमाम बेनिफिट सर साहब ने जो है वो आपके सामने रख दिए। वो रखने के मैं बार बार यही अर्ज करता हूं कि इन सब के पीछे जो रीजन होती है वो यही होती है कि इन फ्यूचर जब शेयर परचेज करें ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जब अपना होमवर्क मुकम्मल करके बैठेंगे शेयर परचेज करने में बहुत मजा आने वाला है आपको। उस वक्त फिर किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि यार आज की मार्केट का क्या रेट चल रहा है और कौन सा शेयर जो है परचेज कर रहे हैं। आपको मालूम होगी क्योंकि आपने कोई अच्छी चीज खरीदनी है तो बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए सर साथ ने यही डिस्कस किया कि भाई ये छोटी छोटी 2-2, 4-4 रुपए वाली चीजें खरीदने में कोई फायदा नहीं है। इन दी एंड हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि ज्यादा प्रॉफिट कहां से जनरेट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट यहां से जनरेट हो रहा है। तो ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे, यही बताने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। तो जनाब मोहतरम मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ गया कि पोल किस तरीके से काम कर रहा है, उसका शेयर कितने का और 8 से 10 साल के बाद वो आपको क्या कुछ देने जा रहा है। क्लियर? आज के सेशन में इसको यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में लास्ट सेक्टर जो है, जो हमारी नजर में आखिरी सेक्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।